हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास हमारी जो आज की क्लास है वो आगे चल रही है। आगे प्रोसेस में चलती हुई हमारी आगे की क्लास है वो होगी। एपी पढ़ लिया हमने, एपी और जीपी और एचपी, यानी कि हर समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी चल रही थी हमारी। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया? एपी पढ़ लिया, समांतर श्रेणी पढ़ लिया। इससे पहले जो आज की जो हमारी है वो कुछ लाइनें हैं आजकल जो चल रहा है हमारे यहाँ पर, यानी कि रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, इन सब के बारे में है कुछ। तो है तेरे ख्याल से खुद को, तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा, तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा, दिल और नजर को रुला, दिल और नजर को रुला 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 के देखा, दिल और नजर को रुला रुला के देखा। तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तेरी कसम मैंने कुछ पल तुझे बुला के देखा, मैंने कुछ पल तुझे बुला के देखा। अब देखो, यही हम यानी कि जो, यानी कि ये जो शायरी, इसको लेने के यानी दो तरीके, दो है हमारे पास। इसको हम पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा, तेरे ख्याल से अपने कुछ को खुद को छुपा के देखा, मतलब हम यानी तेरे ख्याल में यानी खुद को यानी छुपा के देखा, दिल को दिल से रुला के देखा। तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तेरी कसम। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तेरी कसम। बुक यानी कि बुक नहीं है तो कुछ भी नहीं है हम। तो मैंने कुछ पल तुझे बुला के देखा, हमने किताबों को कुछ पल बुला के देखा। अरे भाइयों, जो आजकल जो चल रहा है रोज डे प्रपोजल चल रहा है, सब कुछ नहीं है। रोज पे नहीं, हमें रोज पे नहीं भाइयों, रोजगार पे ध्यान देना है। फिलहाल हमें रोजगार पे ध्यान देना है। हमारा रोजगार है अभी स्टडी करना, पढ़ाई करना। स्टडी करना है हमारा रोजगार, पढ़ाई करना हमारा रोजगार है। तो हमें रोजगार पे ध्यान देना है, रोज पे ध्यान नहीं देना है अभी। जिस दिन रोज पर ध्यान देने वाले होंगे उस दिन अपने आप रोज पर ध्यान हम नहीं देंगे, हमारे ऊपर देगा रोज ध्यान उस दिन। चलो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए, आज की क्लास में हम देखेंगे, अब आज पढ़ेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज की क्लास को आगे ले चलते हैं। वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल स्काई स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हर बंदे के पास यानी हमारी जो पढ़ाते हैं वो यानी कि हर के पास पहुंचता रहे, ज्यादा से ज्यादा पहुंचता रहे। अब देखो, मान लेते कोई अनुक्रम क्या है? A1, A2, A3, A4 से कहां तक? AN तक चल रहा है, जो किसमें है? जीपी में होगा। अब जीपी में होगा। अब आप लोग सर जीपी क्या होता है? जीपी में होगा यानी जीपी का मतलब होता है A2 अपॉन A1 बराबर किसके? A3 अपॉन A2 बराबर किसके? A4 अपॉन A3 बराबर किसके? यानी कि AN किसके अपॉन क्या होगा? AN-1। ये क्या होगी? अगर ये अनुक्रम जीपी में है तो ये अगर जीपी में तभी होगा A2 अपॉन A1 बराबर A3 अपॉन A4, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3 होगा। तो क्या होगा? अनुक्रम यानी कि जीपी में होगा। अब देखो, इसमें आता है हमारा सार्वनुपात। सार्वनुपात को हम यानी कि जीपी में किसे? आर से डिनोट करते हैं, जो स्मॉल आर होता है उससे डिनोट करते हैं। आर बराबर क्या होगा हमारा? AN अपॉन AN-1। ये हमारा क्या होगा इसमें? सार्वनुपात। ये सार्वनुपात बोलते हैं। समांतर श्रेणी में सार्वनुपात को किसे? डी से डिनोट करते हैं, और गुणोत्तर श्रेणी में आर से डिनोट करते हैं सार्वनुपात को। अब देखो, इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रथम पद। A1 क्या है? प्रथम पद है, ये आपको पता है। प्रथम पद A1 है। और आर क्या है? सार्वनुपात है, पता है आपको। तो इसका nवां पद, यानी nवां पद क्या होगा? nवां पद। nवां पद को हम किसे समांतर श्रेणी में किसे डिनोट करते थे? AN से। यहां पर किसे? TN से। TN बराबर हो जाएगा इसका हमारा nवां पद AR की पावर N-1। AR की पावर N-1, ये हमारा क्या आ गया? ये AR की पावर N-1 क्या आ गया? हमारा nवां पद आ गया। अब इससे देखो, हमारा यानी कि अब देखो एक आता है हमारा यानी कि जीपी का जो nवां पद है, अंतिम पद है, यानी कि जो अंतिम पद है वो क्या हो? L हो। और सारा अनुपात क्या हो? R क्या हो हमारा? R हो।
तो यानी कि अंत का यानी कि अंत से यानी कि अंत से इधर से यानी कि एनवां पद, हम पूछ रहे आपको अंतिम से पांचवा पद कौन सा है, तो यानी अंत से यानी कि अंत से यानी कि एनवां पद कौन सा होगा, अंत से एनवां पद होगा इसका यानी कि टीएन, अंत से एनवां पद होगा, अंत से एनवां पद होगा ए 1/r की पावर n-1। ये क्या आ गया हमारा अंत से एनवां पद, यानी कि लास्ट से एनवां पद आ गया है हमारा। अब देखो समांतर श्रेणी की तरह ही हम गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ेंगे। गुणोत्तर श्रेणी में हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा था यानी कि एन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी में पढ़ा था हमने एन पदों का योगफल। तो हम जीपी में पढ़ लेंगे, यानी कि जीपी में भी पद अनेक है तो हमें निकल कर आता है यानी कि जीपी, जीपी में यानी कि एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल यानी कि एस एन, इसमें यानी कि 3 मान होंगे योगफल में, तो यानी कि इसको थोड़ा सा यहां पर रख लेते हैं एस एन। अब देखो एस एन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल में एन पदों के योगफल में इसको एस एन से डिनोट करते हैं। तो एस एन बराबर क्या होगा, पहले आएगा ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। दूसरा आएगा इसका मान ए r की पावर n-1 अपॉन 1 - r। और 3 नंबर आएगा इसका यानी कि एन इंटू ए आएगा। अब देखो ये मान कब होते हैं, जब यानी कि आर का यानी कि मॉडुलस यानी आर का मान क्या हो, 1 से क्या हो, छोटा हो, 1 से छोटा हो, यानी कि -1 और किसके 1 के बीच में हो। -1 से तो क्या हो, बड़ा हो आर, और 1 से क्या हो, छोटा हो। तो यानी कि ये फॉर्मूला लगाएंगे एन पदों गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योगफल में, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योगफल में, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे जब हमारा आर का मान क्या हो, 1 और -1 और 1 के बीच में हो। तब अगर हमारा मान क्या हो, आर से बड़ा हो, आर क्या हो, बड़ा हो 1 से हमारा मान बड़ा हो, तो यानी कि ये फॉर्मूला लगाएंगे ए आर के पावर n-1 अपॉन 1 - r। सॉरी यहां पर आएगा r-1 आएगा यहाँ r-1 1 से बड़ा होगा। तो अगर हमारा मान क्या हो, r के बराबर, r का मान हो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो यानी कि n पदों का योगफल हो जाएगा हमारा n a के बराबर हो जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं हम, आगे हमारा जो फॉर्मूला है, आगे चलते हैं। इतना हो गया। अब आते हैं अब अनंत पदों की यानी जीपी है, कोई अनंत पदों की, जिसमें अनंत पद है यानी कि उसमें हमें पता नहीं है कितने पद है, अनंत पदों की कोई जीपी है तो उसका यानी कि योगफल, अनंत पदों की जीपी का कोई योगफल ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई ये एस एन है, एस एन क्या हो गया, ए प्लस आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए से चलता रहेगा कहां तक, अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक जा रहा है। तो यानी कि अनंत पदों का यानी कि योगफल, अनंत पदों का योगफल होगा ए अपॉन 1 - r। जब क्या हो, r का मान क्या हो, 1 से क्या हो, छोटा हो, r का मान 1 से छोटा हो, वही मान जब -1 से क्या हो, बड़ा हो r, और 1 से क्या हो, छोटा हो r, तो क्या हो जाएगा, ये
फॉर्मूला लग जाएगा हमारा A/1 - R। जब ये कि इन्फिनिटी मान होगा हमारा, जब क्या हो, R क्या हो, 1 से बड़ा हो। हमारा मान 1 से बड़ा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत मान आ जाएगा। यहां तक हो गया। अब देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर माध्य। हमारा टॉपिक आता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य एक बार इंक डाल के लाता हूं मैं, इंक खत्म हो गई। ये ओपन नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो गई। ओपन करके लाता हूँ उसको। ओपन हो गया, पेन तो ओपन हो गया। 1 मिनट, ये स्याही वाली भी टाइट हो रखी है। अरे भाई, सर्दी से जम गई है, दूसरी लाएंगे तब। आज तो चलो काम निकाल लेते हैं। आज तो देखते हैं हम। आज तो ट्राई करते हैं, उससे उससे काम निकाल लेते हैं आज तो। चलो कोई ना, जितना है हमारे पास उससे काम निकाल लेते हैं। अब देखो गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है हमारा, जीएम। जीएम है, जीएम है। ये देखो कोई एक गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करा दिया अपने गुणोत्तर श्रेणी के मध्य। ये किसमें है, जीपी में है। किसमें है, जीपी में है। तो यानी कि ये क्या होगा, जीपी में है तो G/A, दूसरा पद अपॉन प्रथम पद बराबर किसे, तीसरा पद अपॉन पहला पद, दूसरा पद। ये होगा जीपी में। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, G² बराबर क्या जाएगा, AB। जी या इसको क्या बोलते हैं, GM बराबर क्या जाएगा, AB का अंडर रूट AB आ जाएगा। ये हमारा क्या है, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर श्रेणी का है, अगर एक गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराएं तो यानी कि क्या हो जाएगा, उसका गुणोत्तर माध्य आ जाएगा √AB। अब देखो हमने यहां पर क्या कर दिया, n गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवा दिए। G1, G2, G3 ऐसे चलते हुए GM कहां तक, B तक। GN कहां तक, B तक आ गया। ये किस में है, जीपी में है। जीपी में है तो देखो
G1 बराबर क्या हो जाएगा AR, G2 बराबर क्या हो जाएगा AR स्क्वायर। ऐसे G3 बराबर GN बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे ही GN बराबर क्या हो जाएगा GR की पावर N, GR की पावर N। और आपको पता है सारा अनुपात क्या हमारा यहाँ पर, सारा अनुपात तो है R है, सारा अनुपात R है। और ये जो जीपी है इसमें कुल पद कितने हैं, GN प्लस एक पद A और ये B, कुल पद कितने हो जाएंगे, कुल पद कितने हो गए हमारे, कुल पद हो गया हमारे N प्लस 2, यानी कि N पद तो इसमें G1 G2 से GN तक, और दो पद ये हो गए, A हो गया एक, A B हो गया, तो दो पद ये हो गए, तो N प्लस 2 आ गया। तो यानी कि इसका B बराबर, B हो जाएगा हमारे पास, B बराबर हो जाएगा AR की पावर N प्लस 2, यानी कुल पद -1। तो B बराबर क्या आ गया, B बराबर हो जाएगा हमारा AR की पावर N प्लस 1, R प्लस 1। तो अब देखो ये जो हमारा A है, एक को हम कहां पे ले लेते हैं B अपॉन A, इतना आ गया। अब तो यहां से देखो R बराबर कितना आ गया हमारा, R बराबर कितना आ गया, R बराबर आ गया हमारा B अपॉन A की पावर 1 अपॉन N प्लस 1, यह है कि R बराबर, ये होगा हमारा, यानी कि N प्रविष्ट मध्य, N अगर गुणोत्तर मध्य प्रविष्ट किया जाए तो उसका यानी कि ये आ जाएगा सारा अनुपात, ये यानी B आ जाएगा हमारा, B का मान आ जाएगा दूसरा पद। अब यदि N गुणोत्तर मध्य है तो उनका गुणनफल भी होना चाहिए। N गुणोत्तर मध्यों का गुणनफल कितना होगा, N गुणोत्तर मध्यों का गुणनफल, N गुणोत्तर मध्य है G1 G2 G3, कहां तक जा रहे हैं, GN तक जा रहे हैं। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, आपको बताया था मध्य का क्या होगा, A B का अंडर रूट की पावर N आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। N गुणोत्तर मध्य प्रविष्ट किया जाए तो N गुणोत्तर मध्य है तो उनका गुणनफल होगा A B की पावर N, यानी A और B के बीच कितने गुणोत्तर मध्य है, उनकी पावर N गुण, यानी कि एक गुणोत्तर मध्य प्रविष्ट करने पर यानी कि उसका मध्य की पावर N। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी के कुछ गुणधर्म आते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ गुणधर्म, ये थोड़ा सा यानी कि मुझे भी देखना पड़ेगा, ये है। अब देखो एक नंबर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वैसे तो याद ही है, लेमडा A1 लेमडा A2 लेमडा A3 है। तो अगर हम किसी गुणोत्तर श्रेणी में किसी पद को लेमडा यानी किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो लेमडा AN, तो यानी कि उसका गुणोत्तर मध्य भी यानी किसमें होगा, GP में होगा। अगर हम सभी को अगर एक संख्या से गुणा करते हैं तो यानी कि वो GP में ही रहेगा फिर भी। अब देखो दूसरा देगा A1 अपॉन लेमडा, A2 अपॉन लेमडा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो AN अपॉन लेमडा, यानी किसी में यानी कि लेमडा का भाग देंगे तो भी यानी कि वह किस में रहेगा, GP में ही रहेगा। और आपको पता है इनका सार व अंतर तो क्या रहेगा, हमेशा R रहेगा। अब देखो 3 नंबर, हम A1 की पावर में लगा देते हैं लेमडा, A2 की पावर में लगा देते हैं लेमडा, ऐसे यानी कि AN की पावर में क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। तो यानी ये भी किसमें रहेगा, GP में रहेगा। अगर पहले GP में है तो ये बाद में भी किसमें रहेगा, GP में रहेगा। अब देखो क्या बच गया,
4 नंबर है। 4 नंबर देखो A1 एन एन A1 को लास्ट एन से यानी लास्ट संख्या की AN से यानी लास्ट संख्या से, और A2 को किससे सेकंड लास्ट AN -1 से, A3 को किससे AN -2 से गुणा करते हैं तो ये भी किसमें होंगे, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सभी क्या होंगे, ऐसे चलते रहेंगे, अंत तक चलते रहेंगे जब तक पद खत्म नहीं होते। अब देखो एक आता है कोई तीन संख्या है A, B और C, अगर ये किसमें है, जीपी में है, ABC किसमें है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ABC यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आपको समांतर श्रेणी में बताया था, वही गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी कि दूसरे पद का स्क्वायर दोनों यानी कि पदों के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब B स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC। ये आपको हमने समांतर श्रेणी में बताया था, AC हो गया अब AC, ये क्या जाएगा AC। ये मैंने आपको समांतर श्रेणी में बताया था, और यही क्या बताया है, गुणोत्तर श्रेणी में बताया है। अब जब एक लाइन है, एक जीपी में समान दूरी पर स्थित पदों का चयन किया जाए तो वे पद हमेशा जीपी में होंगे। अगर कोई जीपी में है तो उसमें समान दूरी पर स्थित यानी कोई पद उनका चयन किया जाए तो वो पद क्या होंगे, जीपी में होंगे। वही बात होगी, हमने आपको बताया कि यानी कि समान दूरी यानी गुणनफल वाला ले लो, इसमें क्या समान है, आर क्या समान होना चाहिए, तो वो क्या होंगे, जीपी में होंगे। अब एक लाइन और है, उसको आप चाहे छठवा मान लो चाहे नोट मान लो, कुछ भी मान लो, ये यानी कि इम्पोर्टेंट आता है, ये इसका जो गुण है वो यानी कि थोड़ा ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एक देख लो, ये दो गुण है, ये यानी कि छठवा गुण मान लो चाहे इनको कुछ भी मान लो आप। यदि A1 A2 और A3 किसमें है, जीपी में है, इन्फिनिटिव तक चल रहे हैं, इन्फिनिटिव तक चल रहे हैं, ये इन्फिनिटिव तक है ना, जीपी में है, तो लॉग यानी कि ई बेस पर A1 और लॉग ई बेस पर A2, ऐसे यानी कि लॉग ई बेस पर AN, ये भी किसमें होंगे, जीपी में होंगे। अगर ये पहले यानी कि A1 A2 और A3 जीपी में है तो यानी कि इनका लॉग लेने पर, यानी लॉग लेने पर ये भी क्या होंगे, जीपी में होंगे सभी पद, ये सभी पद भी किसमें होंगे, जीपी में होंगे। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं। अब देखो 7 नंबर, 7 नंबर पे आता है हमारा, अगर A1 A2 और A3 क्या है, जीपी में है, इन्फिनिटी तो चल रहे हैं जीपी में है, तो यानी हम लेते हैं A की पावर क्या आ जाएगा, x1, A की पावर क्या है, x2, A की पावर क्या है, x3, ऐसे चल रहे हैं। A की पावर क्या है, xn। ये अगर जीपी में है, ये आपको जीपी में लग रहा है कि ये जीपी में है, तो इनकी जो पावर है x1 x2 और x3 ये भी किसमें होंगे, यानी कि x1 x2 और x3 यानी कि xn तक ये भी किसमें होंगे, जीपी में होंगे। यानी कि ये ध्यान से चलो, यानी कि एक की पावर अगर ये पद क्या किसी में जीपी में है, यानी कि a की पावर x1 अपॉन a की पावर x2 बराबर a की पावर x3 अपॉन a की पावर x2। आप बताएं दूसरा पद अपॉन प्रथम पद, तीसरा पद अपॉन ये जीपी में है, तो यानी कि इसकी जो पावर है वो भी किसमें होंगी, जीपी में होंगी। अब हमारा थोड़ा सा टॉपिक आता है, क्या आता है, हरात्मक श्रेणी का एचपी। अब आता है हमारा, आगे चलते देखते हैं एचपी। अरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कमेंट करके बताइए ना, वीडियो को कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब तो कर दीजिए, और चैनल को बस क्या 1000 सब्सक्राइब तो मांग रहा हूं आपसे, 1000 सब्सक्राइब पहुंचा दो बस कैसे भी। अब आता है एचपी। एचपी का मतलब है हरात्मक श्रेणी।
तीन श्रेणी आती है, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी। पता एचपी। अब देखो कोई अनुक्रम है, वही अनुक्रम आएगा A1 A2 A3, कहां तक, AN तक आएगा। ये किस में होगा, एचपी में होगा। एचपी में होगा, यदि एचपी में है तो यानी क्या होगा, 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN। ये किस में है, एपी में है। अब देखो ये है इंटरेस्टिंग बात। इंटरेस्टिंग बात यहां पर है, अगर A1 A2 A3 एसपी में है तो इसका तो अपोजिट है, यानी कि इसका अपोजिट 1/A1 1/A2 1/A3 ये किस में होगा, एपी में होगा। इंटरेस्टिंग बात तो यही है यहां पर। अब देखो अगर ये एपी में है, ये एपी में है तो ये किस में होगा, एचपी में होगा। ये किस में होगा, एचपी में होगा। यही आती है यहां पर। अगर ये एपी है तो ये क्या है, एचपी है। एपी का विपरीत क्या आ गया, एचपी, हरात्मक श्रेणी आ गई। यानी समांतर श्रेणी का उल्टा क्या हो गया, हरात्मक श्रेणी हो गई। अब देखो हम मानते हैं एच एम, यानी कि हरात्मक माध्य एच एम, ये कोई श्रेणी है इसके मध्य, यानी कि एच एम, ये कोई श्रेणी है ए और बी, ये किस में है, एचपी में है। तो दो माध्यम को एक हरात्मक माध्य प्रविष्ट कर दिया आपने, एच प्रविष्ट कर दिया एच, तो इनका यानी हरात्मक माध्य एच एम। एच एम क्या होगा, एच एम होगा 2AB अपॉन A प्लस बी आ जाएगा। तो यानी कि इनका हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा, 2AB अपॉन A प्लस बी आ जाएगा। यहां तक आ गया आपके समझे। अब देखो यदि इसमें n समांतर माध्य प्रविष्ट हो, n समांतर माध्य प्रविष्ट हो तो हरात्मक माध्य क्या होगा, हम इसमें n समांतर माध्य प्रविष्ट करवा देते हैं। चलो H1 H2 H3 ऐसे कहां तक चल रहे हैं, HN तक चल रहे हैं। ये किस में है, एचपी में। एचपी में है तो यानी कि इसका हरात्मक माध्य यानी कि एच एम, तो इसका एच एम हो जाएगा ए बी इंटू एन प्लस 1 अपॉन एन इंटू ए प्लस बी। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखो एच एम यानी कि इसका जो हमने एच अगर समांतर एन समांतर माध्य प्रविष्ट है, सॉरी हरात्मक माध्य प्रविष्ट करवा दिया, समांतर नहीं हरात्मक माध्य प्रविष्ट करवा दिया, तो यानी कि इनका जो है वो हरात्मक माध्य हो जाएगा ए बी एन प्लस 1 अपॉन एन इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा। अब देखो एक लाइन है, यदि ए जी एम एच के मध्य क्रम से ए एम जी एम एम एच एम हो तो यानी कि ए जी और एच के मध्य क्रम से यानी ए एम जी एम और एच एम यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य हो। ये देखो एक लाइन दी है इसने, ए जी और एच, ये है तो इनके मध्य यानी कि समांतर माध्य भी है, गुणोत्तर माध्य भी है, हरात्मक माध्य भी है। तो यानी इसमें यानी क्या होगा, तो इसमें होगा यानी कि ए क्या होगा, सबसे बड़ा या इक्वल टू होगा किसके, जी के, और सबसे छोटा क्या होगा, एच होगा, हरात्मक माध्य होगा। अब देखो ए जी और एच मैं आपको कब से बताता आ रहा हूं, शुरू से बता रहा हूं कि ए जी और एच वही बात समांतर माध्य बताई थी। कोई 2-3 पद हैं वो समांतर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है या हरात्मक श्रेणी में है, तो यानी कि इनके क्या होगा, दूसरे पद का स्क्वायर, जी का स्क्वायर किसके, दोनों पदों के गुणनफल के समान बराबर होगा, दोनों पदों के गुणनफल के
बराबर होगा। ये बात मैं आपको शुरू में बताता आ रहा हूं कि ये किसमें ए जी और एच किसमें जीपी में है। तो यानी कि दूसरे पद का गुणनफल पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। पहले पद का स्क्वायर पहले यानी कि दूसरे पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखो यहां तक हो गया आपका, यहां तक देखिए हो गया। अब देखो हम चलते हैं आगे। हमारी जो अगली हेडिंग है, हमारा जो अगला है वो है, इसमें भी यानी कि देखते हैं हम कुछ गुण हैं इसके, वो देखते हैं। एचपी के गुण हैं वो देखते हैं। अब देखो सम्मिश्रण, एक नंबर सम्मिश्रण एन, सम्मिश्रण एन किसके बराबर होगा? यदि किसके? सम्मिश्रण आर कहां तक? आर बराबर 1 से लेके एन तक है। तो किसके बराबर होगा? 1 + 2 + 3 प्लस क्या अब तक चल रहे हैं? एन तक चल रहे हैं। तो इसका मान कितना होगा? ये यानी कि 3-4 फॉर्मूले, ये यानी कि इंपोर्टेंट लगा लेना चाहिए, वीआईपी लगा लेना, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन लगा लेना, वीआईपी लगा लेना, चाहे मोस्ट लगा लेना, सब कुछ लगा लेना। लेकिन ये आपके बहुत काम में आने वाले हैं। ये जो आगे की जो 4 लाइनें हैं वो आपके यानी कि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी से। बाकी आपको कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं बचेगा। बस एक आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। या तो बनेंगे आपको समांतर माध्य पूछ लेगा, या आपको पूछ लेगा गुणोत्तर माध्य, या पूछ लेगा हरात्मक माध्य, या आपको बता देगा कि ये जो 3 पद है ए बी और सी, तो यानी कि ये 3 पद है, तो यानी कि बी का मान आपको दे दिया कि ये 3 पद है, इनके मध्य एक अक्ष है और सी है। ये तीनों किसमें है? समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में है। तो यानी कि अक्ष का मान निकालो, ये पूछ लेगा। तब पता है दूसरे पद का स्क्वायर बराबर क्या होगा? दोनों पदों का गुणनफल। इससे यानी कि अक्ष का मान निकाल लेंगे आप। तो हम इससे तो अक्ष का मान निकाल लेंगे। बाकी जो यानी कि क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। ये आपको दे दिया 1 2 3 से लेकर एन तक है। तो इसका यानी कि मान क्या होगा? इसका मान होगा हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1/2 आ गया। दूसरा देखो, दूसरा आता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर याद आएगा इसका मान, इसको बोल देते हैं आर स्क्वायर। आर बराबर 1 से लेकर एन तक। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कहां तक? एन का स्क्वायर। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। स्क्वायर में मान है, स्क्वायर में कोई समांतर श्रेणी चल रही है, स्क्वायर में कोई श्रेणी चल रही है, तो उसका मान हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब देखो 3 नंबर आता है एन क्यूब बराबर, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं? आर बराबर 1 से एन तक, यानी आर क्यूब। कोई क्यूब की श्रेणी है तो यानी कि उसका मान हो जाएगा क्यूब की श्रेणी, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस कहां तक? एन का क्यूब। एन का क्यूब, एन का क्यूब ये आ गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा? एन इंटू एन प्लस 1/2। इससे संपूर्ण का स्क्वायर, यानी कि एन का जो पद है वो और इसका स्क्वायर हो जाएगा, वो आ जाएगा एन क्यूब। अब देखो 4 नंबर, एक लास्ट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे यानी कि क्वेश्चन बन सकता है, इस बार भी एग्जाम में बन सकता है। ये तो आपको यानी कि आप पढ़ते आ रहे हैं, 12वीं क्लास में पढ़े ये फॉर्मूले तो आपने, लेकिन एक नहीं पढ़ा आपने शायद, एस एन। एस एन किसका? सम्मिश्रण एल एन, यानी लॉग आ गया। अब क्या करें?
क्या करें अब, लोग आ गया इसमें, तो लोग का तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या करें। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर यहाँ पर सॉरी 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 एल लोग नहीं आएगा, लोग आएगा तो वहां पर यानी हम कन्वर्ट कर लेंगे, स्क्वायर में आएगा तो 2ln हो जाएगा और वहां पर लोग का मान आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा tn यानी कि योगफल। योगफल आ गया ln sn। अब क्या करेंगे, तो इसको देखो भाई, योगफल का तो हमने पढ़ा ही नहीं, योगफल का तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो देखते हैं योगफल का हो जाएगा, ये है n प्लस n स्क्वायर प्लस n क्यूब, ये आ गया। अब क्या करें, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, n का लगवाएं, स्क्वायर का लगाएं, क्यूब का लगाएं, कौन सा लगाएं सर इसमें। अरे भाई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन आपके सामने है, आप खुद देख लेना, आपके सामने सॉल्यूशन, आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए इसमें आ जाएगा समीशन, ज्यादा कोई इसमें कोई महाभारत नहीं दे दी इसने, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसमें आ जाएगा समीशन n का मान निकाल लेंगे प्लस समीशन अलग से किसका, समीशन n स्क्वायर का निकाल लेंगे प्लस समीशन किसके, n क्यूब का निकाल लेंगे, n का क्यूब का निकाल लेंगे। अगर हमें योगफल दे देता तो उसका तीनों का मान, यहां पर तीनों फॉर्मूले लगेंगे जो आपको बताए थे अभी, n का फॉर्मूला, n स्क्वायर का और n क्यूब का, यानी कि n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 इंटू प्लस यहां पर कौन सा n इंटू एन प्लस 1/2 का संपूर्ण का पावर 2, संपूर्ण की पावर 2 यानी संपूर्ण का स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर। इसी के साथ जो आज की हमारी जो क्लास थी एपी जीपी और एचपी का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है, और हमारे आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। आगे की क्लास का आपको एक बार देख कर आना, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, हमारी आगे की क्लास होगी वो सम्मिश्र संख्या की क्लास होगी। इसी के साथ हम चलते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा, और हमें बताएं कि कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ चलते हैं, चलो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।